असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। ये जो मैंने वाक्य बोला, ये आपको सोमनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत ही बड़ा स्तंभ है, और ठीक उसके ऊपर एरो का साइन दिया हुआ है और उसके नीचे ही ये वाक्य लिखा हुआ है, असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। और आपको पता है कि ये सोमनाथ मंदिर कब बना था? सोमनाथ मंदिर 7वीं शताब्दी में बना था। और वो जो एरो का साइन जो स्तंभ के ऊपर बना हुआ है, वो समुद्र की दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, समुद्र की ओर इशारा कर रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ से लेकर और दक्षिण ध्रुव तक 1 इंच भी जमीन नहीं पड़ता है, और ठीक इसके जो 11,000 किलोमीटर के बाद जो है दक्षिण ध्रुव पड़ता है। 7वीं शताब्दी में सोमनाथ जो है मंदिर बना, और उसी समय यह स्तंभ भी बना था। और उसके बाद जब मॉडर्न साइंस विकसित हुआ तो नेविगेशन सिस्टम आया, उसके बाद से आपका सैटेलाइट आया और जीपीएस सिस्टम भी आया। जब ये सभी आ गए, मॉडर्न साइंस पूरी तरह से विकसित हो गया, तो इस बात का पता चला कि ठीक सोमनाथ मंदिर के स्तंभ के ऊपर ये जो एरो का साइन बना है, यहाँ से लेकर और दक्षिण ध्रुव तक 11,000 किलोमीटर तक बीच में 1 इंच भी जमीन नहीं पड़ता। 1 इंच भी, अबाधित का यहाँ पर तात्पर्य हुआ कि 1 इंच भी जमीन नहीं पड़ता, और ठीक 11,000 किलोमीटर बाद दक्षिण ध्रुव पड़ता है। सोचिए सर, उस समय वैदिक विज्ञान, हमारा सनातन धर्म का वैदिक विज्ञान इतना विकसित था, और सोच लीजिए कि हमारे जो पूर्वजों का जो ज्ञान था वो कितना जो है असीमित था। आज के नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस और सैटेलाइट के बाद ये पता चला, और 7वीं शताब्दी में जब ये सब कुछ नहीं था, तब उन्होंने ये जो स्तंभ बनाकर और एरो का साइन समुद्र की तरफ देकर ये बात लिखी थी, असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। आज से 1500 से 1550 वर्ष पहले जो है सोमनाथ मंदिर का गठन हुआ था, सोमनाथ मंदिर बना था आज से 1550 वर्ष पहले। उस समय कुछ नहीं था, मॉडर्न साइंस का तो बात ही छोड़िए, ना नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस या सैटेलाइट, कुछ वैसा नहीं था, और उस समय हमारे वैदिक पूर्वजों ने इसकी सटीक जानकारी दी थी।